बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आप कदम चांद तारों पर डाल सकते हैं, कि आप कदम चांद तारों पर डाल सकते हैं, आप समंदर के तहों को खंगाल सकते हैं। अरे आपके वजूद की कोई क्या कीमत लगाएगा? आप लोग चाहें तो पत्थर से भी दरिया निकाल सकते हैं। ये माइक कभी कभी धोखा दे रहा है, कोई बात नहीं। मनोज जी से मेरी बातचीत हुई थी और इन्होंने कहा था कि आप चिड़ैया आइए। मनोज सर ने बच्चे से पूछा कि ज़िंदगी क्या है, तो बच्चे ने कहा कि अरे सर ज़िंदगी, उसको उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ लाइफ। बच्चे ने कहा कि लाइफ इज़ पेनफुल, लाइफ इज़ लेक ऑफ सॉरो, लाइफ इज़ टीयर्स ऑफ ओशियन। यानी जो ज़िंदगी है वो दुखों का क्या है? लेक ऑफ सॉरो, झील है, आंसुओं का समंदर है। लाइफ इज़ पेनफुल, बहुत ही दर्द है। लेकिन एक दूसरा बच्चा कहता है कि नहीं सर, लाइफ इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। जो ज़िंदगी है, लाइफ इज़ द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। इट इज़ सैंड इन योर फीस्ट, टॉस्ट इट इनटू द एयर एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिंदगी जो है वह एक भगवान का दिया हुआ है, बहुत कीमती उपहार है, प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। इट इज सैंड इन योर फीस्ट, यह आपके हाथों में, मुट्ठी में बालू के समान है। टॉस्ट इट इनटू द एयर एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको हवा में उछाल दो और पूरे संसार में फैला दो, इतना बड़ा नाम कमाओ। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी गॉड ग्रेस, यानी ऊपर वाले की विशेष नज़र होती है। वो मात्र 0.01% होते हैं। और इस दुनिया में जितने महान लोग हुए हैं वो अपनी मेहनत के बदौलत महान हुए हैं, मेहनत के बदौलत महान हुए हैं। और वे उनकी संख्या 99.99% है। आप पॉइंट के बाद डबल डिजिट एक साथ नहीं ना बोलते हैं? हाँ, तो बिस्मार्क ने लिखा कि नौजुवकों के लिए मेरे मात्र 3 शब्द हैं। ध्यान से सुनना बालक, नौजुवकों के लिए मात्र मेरे 3 शब्द हैं। क्या? परिश्रम, परिश्रम, लगन और विश्वास। अगर आप परिश्रम करते हैं तो उसके लिए लगन से करनी होगी, रेगुलर मोड में करनी होगी। स्लो बट स्टीडी विंस द रेस। धीरे धीरे मगर जो लगातार चलता है वही रेस जीतता है। तो सबसे पहले परिश्रम आपको करनी होगी और लगन भी रखनी होगी। और लगन के साथ साथ आपके मन में एक विश्वास होनी चाहिए कि हाँ, हम होंगे कामयाब, हम जीतेंगे जरूर, अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे। अगर सर ने कहा है कि तुमको 70% मार्क्स लाना है तो मैं सर के सामने मैं 85% मार्क्स मिलकर। और देखिए, ध्यान दीजिएगा कि इसमें अलग अलग सबका लिबास हो सकता है। तो लिबास से किसी व्यक्ति की पहचान नहीं होनी चाहिए कि ऐसा पहना है वैसा पहना है, क्योंकि इंसान को भगवान बनाता है और लिबास कौन बनाता है? दर्जी बनाता है। और आपने नाम सुना होगा, मैंने अभी कहा कि शेक्सपियर के बारे में, तो उन्होंने लिखा कि आप लोग जानते हैं ना कि नाम में क्या रखा है। लोग कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, सुनते हैं आप लोग कि नाम में क्या रखा है। लेकिन ये रोमियो एंड जूलियट एक ड्रामा है, उसमें उन्होंने लिखा शेक्सपियर में कि व्हाट इज इन ए नेम, व्हाट इज इन ए नेम दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। चाहे हम गुलाब को किसी भी नाम से क्यों ना पुकार लें, उसकी सुगंध कम नहीं होती है। तो नाम में कुछ नहीं रखा है। आप ही लोगों में से किसी का नाम नरेंद्र हो सकता है, लेकिन जो नरेंद्र उस कुर्सी तक पहुंचा उसके नाम का बहुत बड़ा असर है। नरेंद्र दामोदर मोदी, यानी नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अपने नाम को इस ऊंचाई तक ले जाएं और यहाँ उतनी बड़ी ऊंचाई अपने आपको, उस मंजिल तक पहुँचाएं अपने आप को कि कल के डेट में आपका तरजीह दिया जाए कि अरे ये मोनू है, ये सोनू है, अरे इतना बड़ा आदमी बन गया, यहाँ किस कोचिंग में पढ़ता था, ऐसे ऐसे सर पढ़ाते थे। तो चलिए, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि आप एक नई इबारत लिखें और नया इतिहास बनाएं
क्योंकि प्रातःकालीन बेला में जबकि बिल्कुल रोड जो है कि कोहरा से ढका हुआ है, फिर भी हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए इन्होंने हम लोगों तक आए और बहुत सारी बातों को इन्होंने रखा। अच्छा लगा, हमारे बच्चे भी लाभान्वित हुए। मैं विशेष रूप से अपने तरफ से और इस ऑक्सफोर्ड कोचिंग सेंटर मीरपुर के तरफ से इनको लाख लाख धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। क्योंकि कुछ कार्य और भी होते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं, इसलिए मैं सर को ही आज मुख्य रूप से जो है कि वक्ता के रूप में रखा हूँ। और अंतिम लाइन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अरे आप चाहते तो हालात बदल सकते थे, आप चाहते तो हालात बदल सकते थे, गम के आंसू के जगह खुशी के आंसू निकाल सकते थे। अरे आप तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आइए अब इस कोचिंग को सींचने वाले हम लोगों के गार्जियन, और मैं बार बार इस विशेषण का प्रयोग करता हूँ कि हमारे तरह कितने शिक्षकों को जन्म देने वाले यानी शिक्षक बनाने वाले बाबूलाल प्रसाद जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं उन्हीं को अब अंतिम बार, और शिक्षक लोगों का आज मौका नहीं मिलेगा समय अभाव में, अंतिम बार मैं इन्हीं को मौका देता हूं। और इनके लिए भी मैंने 2 लाइन रखा है, वो बात बोलकर मैं माइक इनको थमा दूंगा। अरे घर ही नहीं, डगर ही नहीं, आपको तो कुछ खबर ही नहीं, घर ही नहीं, डगर ही नहीं, आपको तो कुछ खबर ही नहीं, आपके नाम का न हुआ हो चर्चा, ऐसा तो कोई शहर ही नहीं। शब्द सुहानी है, आवाज़ नूरानी है, सबको नहीं मिलता सब कुछ, ये तो खुदा की मेहरबानी है। मेरे आवाज़ को सुनने वाले ज़रा इनको समझाना, मैं कहता हूँ तो इनको कोई खबर ही नहीं, घर ही नहीं, डगर ही नहीं, इनको तो कुछ खबर ही नहीं, इनके नाम का न हुआ हो चर्चा, ऐसा तो कोई शहर ही नहीं। जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज इस ऑक्सफोर्ड कोचिंग में आकर हमारे सेंटर विद्यार्थियों के एवं अन्य जो छात्र पढ़ रहे हैं सभी के अंदर हौसला भरने का जो काम किया है, इस कोचिंग की तरफ से उन्हें लाख लाख धन्यवाद देता हूं। अभी आपने बहुत सारे ऐसे शब्द सुने जो आपके अंदर सुस्त दिमाग को जागृत करने का काम किया गया है। यह कोचिंग काज 2006 से खुली थी और 2023 से मैं कार्यरत है, जो 17 साल की उपलब्धि इस संस्थान से देश और विदेश में भी छात्र छात्राएं जाकर अपना नाम रोशन किया है। और आज इस सेंटर के छात्र छात्राओं से मेरा आग्रह है, गुजारिश है कि जो इतिहास पिछले छात्रों ने बनाया है उस इतिहास को आप बदलने का काम कीजिए, उससे भी आगे बढ़ने का काम कीजिए और ऐसा हौसला बनाइए कि फिर यह ऑक्सफोर्ड कोचिंग टॉप का टॉपर ही रह जाए। आपका संस्थान जिला टॉपर में भी आया, एक ही ख्वाहिश रह गई है, पता नहीं यह ख्वाहिश कब पूरा होगा, किस बैच का यह लाभ होगा जिसे खास इनाम भी मिलेगा बिहार टॉप 10 में स्थान बनाने का। आप 450-55 पहुंच जाते हैं, मात्र 15 और 20 मार्क्स लाना है। अगर आपने बिहार टॉप 10 में स्थान लाया तो ऑक्सफोर्ड कोचिंग की तरफ से आपको बहुत बड़ा बधाई मिलेगा और पुरस्कार मिलेगा। 8वें 9वें के वर्ग के छात्र हैं, वो भी शुरू से मेहनत करेंगे अपने वर्ग का, तो 10th आते आते अभी मेधावी बन जाएंगे और आगे जाकर इस कोचिंग संस्थान का नाम रोशन करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे और यह बता दूं, अतिथि महोदय के द्वारा बारे में ये तो आप समझ ही गए। और इस संस्थान में
जो सेंटर पे विद्यार्थी होते हैं और जो करंट सेंटर में 10th में आते हैं, उन्हीं बच्चों के द्वारा जो सेंटर में बच्चे आते हैं उनको मिठाई से मुंह मीठा करके विदाई समारोह समापन करते हैं। यह प्रति साल का यह विधि है जो केवल 10वें वर्ग के छात्र सेंटर को पेन और मिठाई देकर उन्हें विदा करते हैं। पेन देते हैं कि आप लिखकर आप रोशन करें, पीछे हम आपके साथ हैं, और मिठाई खिला देते हैं कि आपका मुंह मीठा हमेशा रहे। तो मैं इतना है कहकर अपने वाणी को विराम दूंगा।